जोहार, आप दोनों का परिचय। सबसे पहले मैं अपना परिचय करना चाहूँ। मेरा नाम कृष्णा बावली हुआ और मेरा घर मैथल में हुआ और मैं इधरपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। मेरा परिचय, मेरा नाम मिथुन बावली है और मैं अनुसूचित जाति के JLKM के जिला सचिव हैं और मेरा गांव राजपुरा बस्ती प्रखंड जगापुर। चलिए, अच्छा। तो दादा बोल रहे थे कि आज का जो मुद्दा था, अश्विनी भावरी जी को टिकट मिलने के बाद दोबारा अशोक मंडल जी को टिकट घोषणा कर दिया गया, इसका क्या वजह रहा? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इसका फुल हम लोग विरोध करते हैं कि एक दलित समाज के लड़का को आप टिकट दे के उस टिकट को आप रद्द करके दूसरा किसी अशोक मंडल को दे देते हैं और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि ट्रिपल इस निरसा विधानसभा में नहीं चलेगा। तो फिर तो यही बात हो गया कि ट्रिपल एक ही जमाना आ गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुख लगता है दलित समाज को। ये दलित समाज का विरोध है। दलित समाज का जो बड़े बड़े भाषण करते हैं दलित समाज का विरोधी है, क्योंकि आज अगर दलित समाज का विरोधी नहीं होता तो अश्विनी भावरी को जरूर टिकट मिल के भी उस टिकट को उन्होंने जब्त करने की कोशिश किया है और टिकट मिलने के बावजूद अशोक मंडल के देने का प्रयास किया। तो प्रयास यही नहीं किया, प्रयास कन्फर्म हो भी किया है कि अशोक मंडल को टिकट मिला है। तो ये पूरा विरोध जताते हैं, पूरा समाज हम लोग का निंदा करता है कि कौन पार्टी से आप लोग जुड़े हुए हैं, कौन पार्टी से आप कार्य करता है कि आपका टिकट घोषणा होकर भी आप अशोक मंडल का टिकट मिल जाता है। कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की हमारे बात है कि आज बावरी समाज की बहुत निंदा कर रहे हैं कि बावरी समाज की टिकट मिल के भी अशोक मंडल की वजह से, यानी कहीं ना कहीं इस पार्टी पूरे पैसों वाले की पार्टी है और ये हम बहुत बड़ा निंदा करते हैं। प्रखंड होने के नाते हम बहुत बड़ा निंदा करते हैं कि ये पैसे वाले की पार्टी है, ये गरीबों का पार्टी नहीं है। आज जो दिखावा कर रहा है जयराम महतो, ये गरीबों का पार्टी है, गरीबी हित का पार्टी है, कहीं का पार्टी नहीं है। ये पैसों वाला का पार्टी है, ये अमीरी का पार्टी है। आज अगर अशोक मंडल को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं पैसा का खेला हुआ है, पैसा का डील हुआ है। उनसे जाके पूछिएगा जयराम महतो से कि कितना में आप डील किए हैं। आज गरीब घर का लड़का जो वीर पांव, उसका पिताजी का स्वर्गीय वीर पांव बावरी का नाम मैं लेना चाहूंगा। समाज का कार्यकर्ता थे, समाज का बहुत बड़ा लीडर थे। उनका बेटा बहुत ही झेलन झेला है कि अपना पिताजी को देख नहीं पाता था, छोटा से लेकर बड़ा हो गया है, मगर वो पिताजी कब चाहता था समाज को कल्याण करने के लिए। यही नहीं कि बावरी समाज का, पूरे समाज को लेकर चलता था और समाज के लेकर चलने के कारण उनके बेटा उनको पिता कहकर नहीं बुला पाता था। सुबह निकलता था, रात 12 बजे घर बुलता था। किस लिए? समाज के हित के लिए काम करता था बाहर में, मगर वो बेटा अपने बाप को कभी बाप नहीं देख सका, बोला नहीं सका। चलिए, हम मानते हैं कि अगर देना ही नहीं था, अगर अश्विनी भावरी को टिकट दे दिए हैं, उनको अगर देना नहीं चाहिए था, तो कहीं ना कहीं और भी तो 6 कैंडिडेट था। बहुत बड़ी बात सवाल पैदा करती है। आप उनको देते हैं, पीएन मुर्मू थे, दलित समाज से बिलोंग करते, उनको देते हैं। सावित्री कर्मकार को देते हैं और क्या हमारे पैसेंजर कृष्ण देते हैं और भी 2-3 कैंडिडेट उनको देते हैं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि JLKM और JBKSS के साथ जिन्होंने जुड़ा हुआ है उन लोगों को मेहनत, जो टीम को आज खड़ा किया है, JLKM को खड़ा किया है, उन सभी प्रत्याशियों को नहीं टिकट दिया, जो दावेदारी किया है, जो फॉर्म भरा है। और दूर दूर से अशोक मंडल जी का कोई नाता नहीं रहा, कोई आंदोलन में नाता नहीं रहा, कोई भाषा खतियानी में कोई JBKSS JLKM से नाता नहीं रहा। करते हैं, मगर बेचा किया। अगर बेचा नहीं जाता है तो पूरा झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में नाम नोटिस दे के कि हाँ यहाँ के प्रत्याशी ये हो रहा है, कहीं प्रत्याशी को चेंज नहीं किया। मगर निरसा एक ऐसा विधानसभा है, निरसा एक ऐसा हॉट सीट है कि पैसा का खेल होता है। यहाँ सिर्फ पैसा देखा जाता है और जयराम महतो वही काम किया, पैसा देखा। अगर पैसा नहीं देखता तो अश्विनी भावरी को टिकट जरूर मिलता। देखिए, अश्विनी भावरी को टिकट का घोषणा तो कर दिया था कल देर रात तक। वो आज धनबाद चले भी गए थे टिकट लेने के लिए, बहुत उत्साह भी थे, पूरा समाज उत्साह था। लेकिन 1 से 1:30 बजे के बीच में खबर आ रहा कि अशोक मंडल जी को टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और हम लोग के साथ बहुत बड़ा खेला कर रहा है। और मैं जयराम दा का विचारधारा को लेके बहुत प्रेरित था। मैं जयराम दा से मिला नहीं था, पहले उनका विचारधारा के चलते उनके साथ जुड़े, लेकिन आज हमको लग रहा है कि जयराम दा और बाकी दलों और बाकी पार्टी के तरह वो भी साबित हो रहे हैं।
अश्विनी बावरी जी को टिकट मिलने के बाद कुछ लोग मन ही मन में विरोध जता रहे थे, मगर अशोक मंडल को टिकट मिलने के बाद विरोध क्यों नहीं जताया गया JLKM पार्टी के द्वारा? बहुत अच्छा सवाल किए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी पार्टी का संगठन जब बनता तो उसका एक सोशल मीडिया का ग्रुप होता है। उस सोशल मीडिया के ग्रुप के माध्यम से सभी प्रत्याशी, सभी लीडरशिप उसमें जुड़े रहते हैं और उसमें अपने पार्टी का विचारधारा को उसमें रखते हैं। कोई भी टाइगर का हो या कहीं का भी विचारधारा उसमें फोकस रखते हैं, उस ग्रुप में रखते हैं और जानकारी भी प्राप्त होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी उसमें ग्रुप में है, चाहे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा इस बात को संज्ञान में आप लोग ले इस बात को कि जरूर संज्ञान में ले। कहीं ना कहीं उस ग्रुप में हजारों की संख्या में रहती, कोई ग्रुप 2000 की संख्या में रहती, कोई ग्रुप 3000 की संख्या में रहती। कहीं ना कहीं झारखंड के विचारों से जुड़ा हुआ इसलिए ग्रुप में है और उस ग्रुप में सभी शिक्षित लोग हैं और शिक्षित बातें करते हैं। सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर जब अश्विनी बावरी को जब टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं मन में ही उस चीज को ये करते हैं कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो अगर मिलना चाहिए था तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, मेरा सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब हमको दे दे टाइगर, कि अगर आपको टिकट घोषणा ही नहीं करना चाहिए, टिकट घोषणा ही अगर करना चाहिए था तो सबसे पहले अगर अशोक मंडल क्यों नहीं दिया? अश्विनी को दे के, टिकट दे के, कन्फर्म करके, पूरा लिस्ट जारी करके पूरा सोशल मीडिया में हम लोग छोड़ दिए हैं, उसके बाद आप अशोक मंडल को दे रहे हैं। इसका जवाब हमको दे, आप कितना में बेचाए हैं? कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन इसलिए लगा है कि ये गलत हुआ है, ना इंसाफी हुआ है। यहाँ अगर 6 प्रत्याशी के नाम होने के बावजूद भी अगर कोई किसी को भी दे तो कोई दुख नहीं था। अगर किसी को दे के अगर दूसरा किसी को दे जो फॉर्म नहीं भरा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो इस बात को आपको समझना होगा। आज जिस प्रकार 2 साल 3 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अपना पैसा से पॉकेट खर्चा करके जाते थे, मीटिंग प्रोग्राम करते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, कौन सभा में नहीं पहुंचे, जितना हो सका वहां तक पहुंचे हम लोग। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आप गलत विचार से कर रहे हैं, गलत ढंग से कर रहे हैं, गलत सिस्टम से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी कलाकार है, जितने भी झारखंड के नौजवान साथी कलाकार है, इतना मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं उसको टिकट देने का नाम काम नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेचा रहे हैं। पैसा में कितना पैसा कमाए? पैसा नहीं रहता है। आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम भी बदला देंगे, वो बदला, कुछ बदलाने का काम नहीं करता, आप थकाने का काम करते हैं। जयराम महतो जी, मैं आपको बहुत अभी भी मान सम्मान करता हूँ, अभी भी बहुत समय है। ये 24 घंटे के अंदर आपको निर्णय लेना होगा कि आप दलित समाज के है, दलित समाज के नेता है कि नहीं है। आप दलित समाज में ठगबाज करते हैं। हमारे पीएल मुर्मू भी थे जो हर मंच में चढ़कर भाषण देना का काम करते थे। कल दिन उम्र जगह बहुत उम्र हो गया है, मैं चाचा अभी भी चाचा मानता हूँ और चाचा आगे भी मानता रहूंगा, रिस्पेक्ट करता हूँ उनका। हर मंच में अपने देखिए JLKM से जो लोग जुड़े हुए थे, जितने भी प्रत्याशी थे, जो लोग फॉर्म भरे थे, उन लोगों को ही देते। हम ये नहीं बोल रहे कि अश्विनी बावरी को नहीं मिला तो आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं, आज हम लोग रिपोर्टर हम लोग के पास आ रहा है। आखिर 6 कैंडिडेट जो फॉर्म भरा था, उन लोगों को टाइगर जयराम महतो टिकट क्यों नहीं दिया? और जिनका दूर दूर से नाता नहीं है JVK से, JLKM का, उनको टिकट मिल रहा है। तो सवाल उठ रहा है और पूरा सवाल उठ रहा है कि जयराम बिक गया है। अशोक मंडल जी को देने का वजह क्या है? और भी तो 6 कैंडिडेट चलिए प्रत्याशी थे यहाँ पे निरसा में, उनका 2000 सपोर्टर है, उनमें से किसी को चुनते हैं जो उनका सपोर्टर है। आज अशोक मंडल जी को अगर जयराम महतो जी टिकट दिया तो कहीं ना कहीं बेचा गया है, अगर नहीं बेचा था तो टिकट नहीं देता। चलिए, आप लोग का स्पीच से लग रहा है कि आप लोग पार्टी को बहुत दिल से चाह रहे थे, लेकिन आप लोग पार्टी से तो दिल से अभी भी चाहते हैं और आगे जितना भी चाहे हैं दिल से भी चाहे हैं, मगर इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। आज जिस प्रकार झारखंड राज्य में शोषण किया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत आगे तक जाते। जयराम महतो था, जयराम दास बहुत उम्मीद था, बहुत आगे तक जाते, कोई रोक नहीं सकता था उसको। मगर आज यहाँ पर आग जल रहा है, आपको दिखा नहीं पाएंगे कि कितना आग जल रहा है यहाँ पर, इतना कष्ट हो रहा है। अब दलित समाज का
पूरे समाज का हम बोलेंगे नहीं, कहीं भी दिए बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अब दलित भी दिए, ऐसा बात नहीं कि दलित नहीं है, मगर निरसा में ये चीज नहीं होना चाहिए। निरसा विधानसभा में ऐसा नहीं था कि 1% की घोषणा करके बावजूद भी आप दूसरा फर्जी का घोषणा कर दिए। ये कौन सी राजनीतिक हमको तो ये कूटनीति है दादा, ये राजनीतिक नहीं है। बताइए ये कौन सी राजनीतिक दुनिया है। इसलिए साथियों, वही जयराम महतो फरमा तो बहुत बड़ा बड़ी बातें करते हैं, उसके आने में झांसा में नहीं, हम लोग बहुत झांसा में आ गए हैं, अपना पॉकेट खर्चा से अपने जाते थे सभा में उसका भाषण सुनने के लिए। और जब उसका भाषण सुनते जोश बढ़ता था, मगर आज उसका भाषण सुनते तो खून में पानी आ जाता है। ये दुर्भाग्य के बाद कहना पड़ रहा है इसको हम लोग। ठीक है, नमस्कार, इतना ही।